2-4 हजार कॉकरोच ने सेंट्रल गवर्नमेंट को झुका दिया और उन्होंने के शिक्षा मंत्री को रेजिग्नेशन करा दी, तो ये सनातन धर्म का धरोहर 2-4 करोड़ से नहीं 40 करोड़ से ज्यादा इन लोगों का बात को गवर्नमेंट नहीं सुनेगा। 6 दिसंबर 1992 को शौर्य दिवस के रूप में जाना जाता है। अगर इस बार सरकार ने, कोर्ट ने और जिहादियों ने नहीं माना तो इसको भगवा दिवस के रूप में जाना जाएगा। हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जिस हिंदू का खून न खोले वो नहीं हो पानी है, जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। तभी शीघ्रता आएगी जब यहाँ पर कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो कार सेवा के माध्यम से हम चिताना चाहते हैं कुछ होना शुरू हो जाएगा से क्या? 34 साल बाद एक बार फिर यूपी में कार सेवा की तैयारी है, लेकिन इस बार जगह अयोध्या नहीं बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि होगी। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर, आप देख रहे हैं ग्राउंड फाइल्स। संत समाज क्या 6 दिसंबर 2026 को कार सेवा करेगा या फिर अपने इस फैसले को वापस लेगा? आज ग्राउंड फाइल्स में बताऊंगा। छह दिसंबर को कार सेवा की घोषणा की गई है। 6 दिसंबर 1992 आपको याद होगा अयोध्या में घोषणा हुई थी और अब कृष्ण जन्मभूमि पर संत समाज ने घोषणा की है। अर्थ क्या है इस घोषणा का? देखिए, ऐसा 6 दिसंबर जिसको हम शौर्य दिवस और विजय दिवस बोलते हैं, हमारे सनातन समाज के लिए यह बहुत ही पुण्य का दिन है। हमारे लिए शौर्य दिवस का 6 दिसंबर का दिन जो है वो शौर्य पैदा करता है, हमारे जोश पैदा करता है धर्म योद्धाओं के अंदर, सनातनियों के अंदर। इसलिए 6 दिसंबर की तारीख रखी गई है और हमने सरकार को 4 महीने का वक्त दिया है। इन 4 महीनों में अगर सरकार पूरी तरीके से हमारी बात को सुन के और हमारे इस मंदिर निर्माण के कार्य में सहयोग करती है, दूसरी तरफ हमने अदालत को भी। सरकार कैसे सहयोग करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा उसी पे तो सरकार अमल करेगी। अयोध्या मंदिर भी तो कोर्ट के आदेश के बाद बना। बिल्कुल ठीक है। सरकार का सबसे बड़ा सहयोग ही ये है कि कोर्ट को सरकार आदेश दे कि दिन प्रतिदिन सरकार कोर्ट को आदेश कैसे दे देगी? सरकार कोर्ट से निवेदन कर सकती है कि प्रतिदिन हमें सुनवाई चाहिए कि जिससे कि 6 दिसंबर से पहले इसका निर्णय हो और हम मुस्लिम समाज को भी समय। आप ये चाहते हैं कि निर्णय जो है वो 6 दिसंबर से पहले हो जाए? हाँ, पहले होना चाहिए। कार सेवा का अर्थ क्या हुआ? 6 दिसंबर को हमारे धर्म योद्धा, हमारे साधु संत, हमारे सनातन समाज के लोग जाएंगे और वही कार सेवा जिस तरीके से 6 दिसंबर को 1992 में अयोध्या में हुई, उसी तर्ज पर मथुरा में भी कार सेवा होगी। कानून तोड़ेंगे, कानून हाथ में लेंगे। देखिए, कानून की स्थिति ये कि सबसे पहला केस धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने कोर्ट में किया हुआ है। क्या संत समाज कानून तोड़ेगा? जी, कानून तोड़ने की तो बात नहीं है। पहले तो हम सभी संत समाज का, सभी भक्तों का, वक्ताओं का, सबका निवेदन एक है। हम सभी ने अभी जो है 9 अगस्त को चित्रगुप्त पीठ में एक आह्वान किया, शिला पूजन आदि करके सरकार से एक निवेदन किया गया। निवेदन ये किया गया कि आपके पास 4 महीने का समय, आप फास्ट ट्रैक में हमारे कार्य को सुन करके और संतों के और सनातन के पक्ष में अपना निर्णय दे दे उचित। कार सेवा का अर्थ क्या रहने वाला है 6 दिसंबर को? कार सेवा का मतलब तो वैसे सेवा पूजा ही होता है जी, लेकिन जब भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे 92 में 6 दिसंबर को हुई थी, और कार सेवकों ने फिर अपने धर्म की, अपने आराध्य की मंदिर को पाने के लिए जो उन्होंने कृत्य किया, उसमें फिर किसी का जोर नहीं होता है। और रही 6 दिसंबर की बात, हमारे अखाड़ा परिषद के और 13 अखाड़ों के संत सभी से हम सभी लोग मिलेंगे, चर्चाएं होंगी और सभी संत एक साथ हैं, सब एकजुट हैं, सभी सनातनी हिंदू एकजुट हैं। और 6 दिसंबर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये 6 दिसंबर की तारीख जो है ऐतिहासिक तिथि बनेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। प्रशासन अगर इजाजत नहीं देगा तो संत समाज क्या करेगा? क्योंकि अभी भी जब आपकी बैठक हो रही थी तो उसके लिए भी प्रशासन ने आपको इजाजत नहीं दी। देखिए, हम लोग प्रशासन के भरोसे नहीं है,
हम लोग डायरेक्ट शासन से बात करेंगे। एकदम संत समाज को क्या हुआ, क्योंकि यूपी में चुनाव भी है, 27 फरवरी से चुनाव की हो जाएंगे। एकदम चुनाव के बीच में ये क्यों हुआ कि आप श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान या फिर कार सेवा, ये क्यों एकदम? यह हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पे लास्ट 70 ईयर्स हो गया, चुनाव हर 2 महीने 3 महीने में आता है जाता है। यहाँ धर्म और आस्था का बात है। 2-4 हजार कॉकरोच ने सेंट्रल गवर्नमेंट को झुका दिया और उन्होंने के शिक्षा मंत्री को रेजिग्नेशन करा दी। तो ये सनातन धर्म का धरोहर 2-4 करोड़ से नहीं 40 करोड़ से ज्यादा, इन लोगों का बात को गवर्नमेंट नहीं सुनेगा। क्योंकि वहाँ तो स्ट्रक्चर खड़ा है ना अभी। हाँ, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स खड़ा है, इसी स्ट्रक्चर पे कार सेवा की बात कर रहे हैं ना? जी, हम वही स्ट्रक्चर्स के बारे में कह रहे जो पहले से टूटा हुआ था। इन लोगों ने तोड़ के बनाए, बनाने के कारण से वो हमारी छाती के ऊपर बना दिए। और सनातन जो धर्म का 2 हिस्सा है, एक माला एक भाला होता है। माला के द्वारा हम कर जोड़ते हैं कि कर जोड़ लिए भाई आप मान लो, नहीं तो परशुराम बन के संत ऋषि मुनियों को जैसे तलवार और फारसा उठाए थे, वो समय के अंदर कौन किसी का दिमाग के कुछ आ जाएगा, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर में जब 1% होता है, उसके ऊपर कोई कंटिन्यूस होता है और कंट्रोल होता है। जहां पे एक मास्क थाउजेंड्स एंड करोड़ पर्सन्स एकजुट हो जाता है, वहां पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो फिर आप जुटाना ही क्यों चाहते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम जुटाने नहीं चाहते, वो तो खुद जुट रही है। क्योंकि हर कोई चाहता है खुद का सर को बचाने रखने के लिए। क्या अगर कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया 6 दिसंबर तक, तो कार सेवा होगी, लोग जुटेंगे? बिल्कुल जुटेंगे। 6 दिसंबर 1992 को शौर्य दिवस के रूप में जाना जाता है। अगर इस बार अगर सरकार ने, कोर्ट ने और जिहादियों ने नहीं माना, तो इसको भगवा दिवस के रूप में जाना जाएगा। जिस दिन हमारे सनातनी नागा रोडों पे उतर आए, उस दिन ना कोई मस्जिद बचेगी। अभी तो 3 की बात थी, फिर 30 देंगे, 300 देंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों नहीं? कोर्ट के आदेश का इंतजार 500 साल किया। ये हिंदू का धैर्य है, सनातनियों का धैर्य है कि 6 दिसंबर की घोषणा कर रहे हैं। नहीं तो मेरे बाप पे, मेरे घर पे कोई हमला करेगा तो मैं आज के आज जाके उसका सिर उतारने की चेष्टा करूंगा। क्योंकि ये तो हमारे स्वाभिमान के ऊपर हमला किया गया। आज भी जहाँ पे हमारे कृष्ण लल्ला विराजमान हैं, उनके सिर पे टोपी रखी गई है। इस जालीदार टोपी को कितने 100 सालों से हम लोग झेल रहे हैं, ये हमारे हृदय की पीड़ा जानती है और कोई दूसरा नहीं जानता। और इस समय सनातनी हर एक हिंदू बच्चा एक होगा। जैन जी नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को गाली देने की तो दूर की बात, अपने बड़ों को, अपने राजनेताओं को कोई गाली नहीं देगा। उनको प्रणाम करेंगे और अपने धर्म का कार्य करेंगे सब इकट्ठे होकर। हम लोग स्मरण करें 1992 की बात हमारे महापुरुषों ने सबने कही, तो 1992 में क्या किया गया था, वही करने की परम आवश्यकता है श्री कृष्ण जन्मभूमि में। कोर्ट ने भी मानो संकेत दिया हुआ है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब हम तोड़ करके इस मलबे को हटा देंगे, तब कोर्ट अयोध्या की तर्ज पर फैसला देगा। ऐसे कोर्ट फैसला देने वाला नहीं है। हर हर महादेव। इसी के लिए तारीख तय किए गया। हाँ, निश्चित तौर से अगर शासन प्रशासन के द्वारा श्री राम जन्मभूमि के तर्ज पर इस प्रकरण को नहीं आगे बढ़ाया जाता है, तो 6 तारीख शौर्य दिवस ही है। जो 92 में हुआ था उसके लिए हम तैयार हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से तो तैयार हूँ। जो लोग यहाँ पर कृष्ण जी के दर्शन करने आते हैं, लला जी के दर्शन करने आते हैं, क्या उनके अंदर भी ये प्रबल इच्छा है कि भाई मंदिर इस तरीके से बनना चाहिए जो मांग संत समाज कर रहा है? ये बिल्कुल तौर पर, क्योंकि धर्म सबको प्यारा होता है। और पूरी वाले शंकराचार्य जी भी इस बात का घोषणा कर चुके हैं, जब हिंदू उग्र स्वभाव में आएंगे तो फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना राजनेता संभाल पाएंगे, ना जो आप बता रहे हैं वो कानून फिर आएंगे, फिर जो आप सीधी सीधी धमकी दे देते हैं। नहीं, धमकियां नहीं है, जो मूलभूत बातें हैं, जो हमारी पीड़ाएं हैं, जो बहुत दिनों से दब रही है, सभी के मन में आक्रोश है और जो औचित्य है, जो सही है, मैं तो उसको बता रहा हूँ आपको। ठीक, सनातन धर्म या आप लोग तो सभी का भला सोचने वाले लोग हैं, तो ये जो भाषाएं आ रही हैं, ये जो बातें आ रही हैं, ये तो इस ओर इशारा करती है जैसे 6 दिसंबर 1992 की तस्वीरें आप दोहराना चाहते हैं। आपने देखा हो, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। और कब तक हम लोग इंतजार करेंगे, ये भी एक वो है।
जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो चेतना जागृत नहीं होगी। आप कोर्ट की आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोर्टों की हालत क्या है, किस तरह से भारत के सनातन की आवाज कौन कौन कैसे उठा रहा है। कोई मनुस्मृति जला रहा है, कोई भगवान को गालियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ भी कर ले। क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है इस पे बोलने का? क्या हमारा अधिकार नहीं है हम अपने लोगों सनातन को जागृत करने का? कार सेवा की आप लोग बात करते हो, कार सेवा होगी, हर तरीके से होगी। जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं उस तरीके से भी होगी। अलग अलग पहलू है, अभी से पत्थर तराशा मैं तो सोचता हूँ कार सेवा का मतलब सेवा करना है। मैं नहीं सोचता कि 1992 वाली तस्वीर दोहराना है। आप मैं कह रहा हूँ जिस तरह से जिस एंगल से आप जिससे जो सोचना चाहे वो आदमी फैक्ट बात है वो होगा। पर अभी कार सेवा जरूरी थोड़ी है हम जाके अभी आज ही हथौड़ा लेके जाएं। कार सेवा के लिए पत्थर चुने जा रहे हैं। कार सेवा के लिए हम लोग जन जागरण करेंगे। कार सेवा के लिए हम लोग सामाजिक एकत्रित करेंगे, सबको एक इस क्षेत्र में जानकारी देंगे किस तरह से हमारे आतिथ्यों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को किस तरह से तोड़ा। कितने अखाड़े आपके साथ सहयोग में हैं हमारे और साथ कितने संगठन, हिंदू संगठन? सभी पंथ, सभी मजहब, सभी सनातनी। कोई पक्ष में है, कोई बाद में देगा, कोई इंतजार कर रहा है। पर जिस दिन बुगिल फूकेगा हर मंच पर आप सनातनी, हर धर्म के पंथ के लोग आपको पाएंगे। सच्चिदानंद महाराज जी हमारे साथ में हैं। ये आप जो 6 दिसंबर को कार सेवा का आह्वान कर रहे हैं और आपके पीछे भी लिखा हुआ है कार सेवा का शंखनाद, करना क्या चाहते हैं? देखिए, कार सेवा का शंखनाद 9 अगस्त को हो गया 6 दिसंबर के लिए। 6 दिसंबर को हम अपने भगवान श्री कृष्ण लला के उस स्थान पर जहां पर अवैध रूप से कब्जा है, जहां अवैध रूप से वहां पर एक गुंबद दिए गए हैं, उनको हटाने की तैयारी है। उसको लेकर ही शंखनाद हुआ है। कार सेवा हटाने की तैयारी है, पूरी तरीके से हटाने की। कानून को आप अपने हाथ में लेंगे क्या? देखिए, कानून को हम हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन जब कानून का दुरुपयोग हो रहा हो, जब कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा हो और एक ही जो बहुसंख्यक है जिसका ये स्थान है, ये भारत है, ये संतों की भूमि है, सनातनियों की भूमि है, यहाँ देवों का स्थान है। यहाँ देवों ने स्वयं आकर समय समय पर जब जब अवस्था पड़ी है, देश पे संकट आया है, तब तक यहाँ देवों ने स्वयं यहाँ पर आकर प्रकट हुए, जन्म लिया है और रक्षा करी है धर्म की। आज उनके स्थान पर कब्जा। वीएचपी आपके साथ नहीं है, बहुत सारे अखाड़े आपके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, सब साथ हैं और सब साथ आएंगे, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त कराने का मामला है। संत समाज ने साफ कर दिया है कि अगर 6 दिसंबर 2026 तक कोर्ट का फैसला नहीं आया तो वो कार सेवा जरूर करेंगे। ग्राउंड फाइल्स में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सत्येंद्र जहाज को दीजिए इजाजत।